देखिए, पीटीआई ने तो पहले भी मौलाना साहब पे इत्मीनान नहीं किया। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो उम्रे की शहादत हासिल करने सऊदी अरब चले गए। अगर इन लोगों ने मौलाना फजलुर रहमान को मैनेज न किया और ये नाकाम रहे मैनेज करने में, तो उनका जो लॉन्ग मार्च या रोड मार्च है वो इनको ले डूबे। सिक्योरिटी जो है इंतहाई सख्त की गई है, हर तरह की मुलाकात में पाबंदी लगा दी है। लेकिन पीटीआई का मौक़िफ़ देखा जाए ना, पीटीआई ये कहती है कि इमरान खान जो कैदी 804 हैं उनका आम कैदियों से कोई तकाबुली जायज़ा न लिया जाए। ये ओपन मार्केट फार्मूला है कि जिसका जो जी चाहे वो बेच ले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जवाद ज़ैदी और आप देख रहे हैं एडिटोरियलिज़्म। नाज़रीन, पाकिस्तान की टॉप स्टोरीज़ पे बात करेंगे आज की। और जो टॉप स्टोरी हमारे सामने जो आज सबसे बड़ी स्टोरी है वो ये है कि महंगाई का जो जिन हम कह सकते हैं वो आज़ाद है, और पंजाब हुकूमत जो नौ मुंतखब हुकूमत है उसको रोकने में कहीं ना कहीं हमें नाकाम नज़र आ रही है। वहीं पर सेनेट के इंतखाबात चल रहे हैं। ना सिर्फ अडियाला बल्कि वो कौन से ऐसे 2 जेल हैं जिनको भी अब मुलाकातों पर उनकी भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, और इमरान खान साहब किधर खड़े होंगे और महंगाई किस तरफ लेके जा रही। इसी के साथ जाली वकला के हवाले से क्या हुआ लाहौर हाई कोर्ट में आज, और पीटीआई वकील क्या दावा कर रहे हैं, और वो कौन से पीटीआई वकील हैं जो मुलाकात करने जा रहे हैं इमरान खान साहब के साथ, और ये मैं आपको नहीं मुस्तफ़ा साहब बताएंगे, और मैं आपको ये बताऊंगा कि अजहर सदीक को कहाँ से इजाज़त मिली है कि वो इमरान खान से मिल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सेनेट के इंतखाबात होने जा रहे हैं कल, उसके हवाले से क्या मालूमात है? देखें, सेनेट के इलेक्शन जो हैं कल, उसमें 2-3 अहम बातें हैं। एक तो जो सीटें खाली हुई थी उनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़्यादा लोग थे, ज़ाहिर है, जो डी सीट हुए। उनमें पीपल्स पार्टी ने सबसे अहम अपना उम्मीदवार जो है वो नामज़द किया है, और वो हैं सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी। साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, मुल्तान के रहायशी हैं, बड़ी नामवर शख्सियत हैं। पीपल्स पार्टी में ख़ासे मुदब्बिर गर्दाने सर, जाते हैं। एक पार्टी की जिनकी रंजिशें बढ़ गई थी गालिबन हमने भी देखा, उसका भी बता दीजिएगा, जिनकी कल मुलाकात भी हुई और उन्होंने उनकी हिमायत का भी ऐलान कर दिया। हाँ, वो देखें, ये सबसे अहम बात ये है कि JUI फे यानी जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप जो है, उसने मौलाना फजलुर रहमान की कॉन्सेंट के साथ, ये नहीं कि मौलाना साहब इसमें शामिल नहीं थे, कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफ़द एक मिला था और उसमें खुद भी शामिल थे यूसुफ गिलानी साहब। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमें सेनेट के इलेक्शन में जो है वो नामज़द उम्मीदवार जो है उनको वोट दिया जाए। तो वो अब्दुल गफूर हैदरी साहब, सेक्रेटरी जनरल जो हैं पार्टी के, उन्होंने कोई 2-2.5 घंटे की बहस व तमीज़ के बाद इस बात का बरमला इज़हार किया और मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें ये कहा गया कि हम पीपल्स पार्टी के सेनेटर को वोट देंगे। एक तो ये चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में भी जाएंगे वो। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो उम्रे की शहादत हासिल करने सऊदी अरब चले गए। उनकी अदम मौजूदगी में ये सेशन होगा कल, जो सेनेट का पार्लियामेंट सारी इकट्ठी होगी, और इस पार्लियामेंट में जो JUI के उम्मीदवार हैं, JUI के जो अरकान हैं सेनेट के, वो जो वोट डालेंगे वो उसमें पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को वोट देंगे। मैंने ये आपको 3-4 प्रोग्राम पहले कहा था कि ये जो JUI है ये बिल आखिर उसी तनख्वाह सर, पे वो काम इसी करने तनख्वाह पे पे काम करेगी, आपकी बात तो सही साबित हो मैंने गई। कहा था। अच्छा और सर, ये अब बाकायदा देखें, अभी फ़िलहाल सिर्फ पीपल्स पार्टी के हद तक वो जो हैं वो इनके साथ मिले। बाद में ये इत्तेहादी हुकूमत जो है ना, मियाँ शहबाज शरीफ, मियाँ ये नवाज पीडीएम शरीफ ही को बन जाएगी, मैनेज प्रॉपर कर रहे पीडीएम हैं। बहाल हो देखें, जाएगी। ये कल जो हमने गुफ्तगू की कि बड़ा अहम पॉइंट उठाया है फवाद चौधरी साहब ने, जब वो अदालत में पेश हुए कल नैब की, तो उसके बाहर मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू की। उसमें उन्होंने कहा कि अगर इन लोगों ने मौलाना फजलुर रहमान को मैनेज न किया और ये नाकाम रहे मैनेज करने में, तो उनका जो लॉन्ग मार्च या रोड मार्च है वो इनको ले डूबेगा। सर, अब तो ये मैनेज हो गए हैं वाक़ईतन कहीं ठीक ना था। कहीं। मैनेज देखें, वो मैनेज उन्होंने हो ही जाना था। वो मैंने कहा था तोप का लाइसेंस मांग रहे थे और पिस्टल पे वो राज़ी हो गए, और वो भी ऑटोमेटिक पिस्टल नहीं है, वो भी लोडेड लोडेड पुराने ज़माने का पिस्टल है, बारूद डलेगा, उस ठा पे होगा, वो फिर ठा राज़ी होगा। हो गए। अच्छा सर, ये अब पुराने जमाने की पिस्टल पे मौलाना साहब हर दफा राजी हो जाते हैं। अब क्या जो पीटीआई में इनके करीबी नजदीकियां आई, डीजल से मौलाना का लक़ब बहाल हुआ और फिर मौलाना से क्या नहीं, दोबारा ये डीजल ऐसा का नहीं लक़ब होगा, बहाल ऐसा नहीं होगा? होगा। देखें, बहुत ज़हानत से खेली है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। जो बलूचिस्तान की काबीना है उसकी तश्कील रोक दी गई है। वो कहते हैं सेनेट के इलेक्शन के बाद करेंगे, नहीं, कल जब रिजल्ट आ जाएगा तो क्या उसके पता बाद JUI को हाँ, अगर adjust किया JUI को जाए। वहाँ एडजस्ट किया जाएगा, नंबर 1। दूसरी बात जो बड़ी तो अहम सर, है, इसमें जो बात है, मैं JUI वहाँ पे एडजस्ट हो गई। अब हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि जो वो तो हो गई जी, पीटीआई और JUI का क्या मामला रहेगा? देखिए, पीटीआई ने तो पहले भी मौलाना साहब पे इत्मीनान नहीं किया। अगर मौलाना साहब की ख्वाहिश ये थी कि वो सदारती उम्मीदवार के तौर पे पीटीआई की तरफ से आ जाए, नामजद हो जाएं, वो नहीं हुए। उन्होंने जो है बजाय इनको नामजद करने के, आपके सामने ही है, अचकज़ई साहब को नामज़द कर अचकज़ई साहब को कर दिया। अब अचकज़ई साहब जो हैं उनको अपने इलाके से जो उनका
आबाई सूबा है बलूचिस्तान, वहाँ से एक भी वोट नहीं मिला। अच्छा सर, अच्छा वहाँ जैसे आपको बाइकाट। नहीं मिला ये तो हो गया, लेकिन महंगा पीटीआई अब भी मौलाना साहब जो है ना, उनके रास्ते जुदा ही हैं। पीटीआई के साथ मौलाना साहब के रास्ते नहीं चल सकते, इसलिए कि पीटीआई के बारे में जो मौलाना साहब बतौर सरबराह पीडीएम जो मौक़िफ़ इख्तियार करते रहे, जो कहते रहे, वो किस तरह पीटीआई के लोग उनको बर्दाश्त अच्छा करेंगे। सर, पीटीआई के लोग किस तरह बर्दाश्त करेंगे? वो ऐसी कौन सी 2 जेलें हैं जिन पर भी उनका सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है? और गालिबन जो इमरान देखें, खान साहब पे ये जो आज ख़त मौसूल हुआ है आईजी प्रिजन पंजाब जो है ना, मियाँ फ़ारूक नज़ीर साहब, सर उनको महकमा दाखिला का ख़त मिला है। उस ख़त में उन्होंने ये कहा है कि पंजाब की जेलों में कहीं ना कहीं क्यों किसी तरह भी किसी कोई भी तो तरीका सिक्योरिटी फेलियर है इसका, तो हाँ हमारी जो कहीं IG बगावत हो सकती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इमरान खान साहब जो बानी चेयरमैन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये उन पे की मुलाकातों में जो पाबंदी लगाई थी ना, ये उसके एक आड़ ली गई है और उसको सिक्योर करने के लिए, उस पर अम्ब्रेला डालने के वो लिए बाकी आपको ये जेलों का खत जेलों बना का दिया कह गया दिया है, ये है कह कि जी दिया हमें गया जेलों में खर्चा है। ये असल में हुआ था वफाकी वजीर ख़जाना अभी जो बने हैं ना, वज़ीर मोहम्मद दाखिला, औरंगज़ेब। नहीं सर, वफाकी वज़ीर मोहसिन दाखिला नकवी मोहसिन नकवी साहब हमारे पंजाब के निगरान वज़ीर आला थे, हमारी मीडिया की कबील से उनका ताल्लुक़ है। तो सर्टिफाइड वो उन्होंने जो है ये बेसिकली उनके अहकामात थे जिनके तहत जो इमरान खान साहब के मुलाकात पे पाबंदी लगाई थी, और उस मुलाकात के ख़िलाफ़ अदालत में भी जा रही है पीटीआई। सर, और ये अदालत एक में दो जा रही है। केसेस पीटीआई तैयार वकील हैं। हैं, पीटीआई वकील हैं अजहर सदीक साहब, सीनियर लॉयर, आज मेरी उनसे बातचीत हुई तो वो ये कह रहे थे कि उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कल उनको इजाज़त मिल गई है और वो बहुत जल्द ना सिर्फ इमरान खान साहब से अडियाला जेल में मुलाकात करेंगे बल्कि बुशरा बीबी से बनी गाला में भी मुलाकात करने जा रहे हैं। हाँ, ये हो रहा है। अभी देखें, इमरान खान साहब के हवाले से ये वजारत दाखिला ने क्लियर बात नहीं बताई कि उनकी जान को कहाँ से ख़तरा है, किस तरह कोई अडयाला जेल में जाएगा। लेकिन फ़िलहाल जो कहा गया है ना, जो मुझ तक इत्तला पहुँची है, जो ख़त महकमा दाखिला पंजाब ने जारी किया है, उसमें अडयाला जेल रावलपिंडी, मियांवाली डिस्ट्रिक्ट जेल, अटक डिस्ट्रिक्ट जेल और डेरा गाजी खान की जो डिस्ट्रिक्ट जेल है, ये 4 डिस्ट्रिक्ट जेल हैं पंजाब में जिनकी सिक्योरिटी जो है इंतहाई सख्त की गई है। हर तरह की मुलाकात पे पाबंदी लगा दी है। लेकिन पीटीआई का मौक़िफ़ देखा जाए ना, पीटीआई ये कहती है कि इमरान खान जो कैदी 804 हैं, उनका आम कैदियों से कोई तकाबुली जायज़ा ना लिया जाए, उन जैसा सलूक ना किया जाए। अगर चलें ख़तरा होगा हर कैदी को, तो इमरान खान साहब जो हैं वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं, एक सर, पब्लिक साबिक़ फ़िगर है, वज़ीर-ए-आज़म मकबूलियत में नंबर 1 साबित हुए हैं। मकबूलियत और सियासी बसीरत जैसा आप कहते हैं उसमें फ़र्क होता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कि रमज़ान की आमद हुई, हम हर दफ़ा देखते हैं कि महंगाई का बुत जो होता है, जो जिन है, सॉरी महंगाई का जो जिन है वो आज़ाद हो जाता है। अब पाकिस्तान में वैसे ही हालात हमें देखने को मिल रहे हैं और मरीम नवाज़ साहिबा का पहले दौर इक़्तिदार है और इसमें उन्होंने जो महंगाई में बड़े-बड़े दावे किए थे, बड़ी-बड़ी मीटिंग्स करती रहीं, वो सेक्रेटेरिएट भी गईं, रमज़ान पैकेजेस भी देखे, सब धरे के धरे रह गए। रोज़मर्रा की अशिया, प्याज ले लें आप, जो टमाटर ले लें, ये चीज़ें किस हद तक देखिए हमारी जवाद साहब, महंगाई का हमने आलम का इलेक्शन शिकार से पहले प्रोग्राम में ये कहा था कि मईशत जो है ना, मुल्क की मईशत, वो सबसे बड़ा चैलेंज होगा सर, आने वाले अवाम अब चीख रही हुकूमत है के लिए। अवाम और चीख क्यों रही है? इसलिए रमज़ान के बाद कहीं हुकूमत में कोई डाल-मडोल तो नहीं, नज़र नहीं आ रहा कि ऐसा इतने नहीं जल्दी है, कोई प्रेशर आ जाएगा। ऐसे नहीं, इसका ये नहीं होता। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि शहरी बहुत परेशान है, बिलखुसूस रमज़ान मुबारक के पहले 2 दिन जो है ना, ये पहले 2 दिन जो महंगाई का जीना आपने कहा ना बोतल से बाहर आया है, वो बोतल से बाहर इस अंदाज से आया है कि लगता ये है कि यहाँ ना कोई प्राइस कंट्रोल कमेटी, ना कोई प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट और ना ही कोई ज़िले इंतज़ामिया है सर, ज़िले जो इसको इंतज़ामिया कंट्रोल कर। भी देखें कोई क्यों नहीं नहीं हो रही, है। सुने, ये ओपन मार्केट फार्मूला है कि जिसका जो जी चाहे वो बेच ले। सर, यही बात एक ही हम कर चीज़ जो रहे है, हैं चिकन कि का रेट जो है वो 700 रुपए तक है डिफेंस में, माल टाउन में, गुलबर्ग सर में, मुख्तलिफ और रेट बाकी होंगे, जगहों पे लेकिन जब से 550। रमज़ान आया है अब कोई इलाका ऐसा नज़र नहीं आता जहाँ पे शायद 500 में भी चिकन मिल जाए। रमज़ान आते ही नून लीग को तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस था, उनके चाचा हाँ, ये जान रहे थे। मसनूई देखिए, गिरानी जो है ना खुद साख्ता, उसको मसनूई अंदाज से काबू कर लेते थे। अब अच्छा मैं बताता हूँ आपको, शहबाज शरीफ साहब ने 7.5 अरब का जो पैकेज था ना, रमज़ान पैकेज, प्राइम मिनिस्टर पैकेज उसका नाम है, उसको 5 अरब बढ़ा के 12.5 अरब किया, 12.5 अरब का पैकेज दिया। सर, किधर लेकिन गया वो उसका 12.5 अरब? हाँ, वो भी हवा में तहलील होता दिखाई दिया। एक उसके बाद क्या किया इन्होंने, कहा जी पहले कहा था कि हम पैकेज कोई रिलीफ पैकेज नहीं देंगे, जो वफाकी हुकूमत के ज़रिए से चल रहे हैं ना यूटिलिटी स्टोर्स, उस पर नहीं देंगे। लेकिन अब शहबाज शरीफ साहब आज इस्लामाबाद में, आज के दिन इस्लामाबाद में 4-5 यूटिलिटी स्टोर्स पे गए। मैडम लाहौर में फिरती रहीं, 2-3 सूबाई वज़रा लाहौर के यूटिलिटी स्टोर में फिरते रहे। वहाँ उन्होंने एक रिलीफ दिया है, सिर्फ एक, कि 100 रुपये से 130 रुपये कम किया गया है पर केजी ऑयल और घी। सर, ये लेकिन भी वो इतना दावा है ना नाकिस कि है, सर इतना अवाम को मिल नाकिस नहीं है रहा, वो कि वो नाकिस गले की ऑयल भी बीमारी नहीं, है। सर वो ऑयल नाकिस वाला भी नहीं मिल अच्छा, रहा। वो क्यों नहीं मिल रहा? अब होता ये है कि जब इस तरह के रिलीफ पैकेज आते हैं ना, तो जो इंतजामिया है यूटिलिटी स्टोर की, मैनेजर्स हैं, एहलकार हैं, वो सारे के सारे जो है ना खुद ज़ख़ीरा अंदोज़ बन जाते हैं।
अब सबसे बड़ा मसला है कसाद बाजारी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी। अच्छा सर, ये तो कसाब बाजारी। अच्छा, उसमें मईशत ने एक और बात ज़हन में रखें। आपको पता है कल पहली न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में क्या मौक़िफ़ था वज़ीर ख़ज़ाना का, वफ़ाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब वो हैं, वो बैंकर हैं बेसिकली, इकोनॉमिक के रमूज़ जो हैं उनको जानते हैं। उन्होंने क्या किया है? उन्होंने कहा है जी कि हमारा सारी तवज्जो का मरकज़ जो है IMF है, और वो आ रहा है नया जायज़ा मिशन जो है, वो जायज़ा मिशन जो आएगा तो हम उससे चाहते हैं कि नया कर्जा हमें मिल जाए। भाई हमें कर्जों की बजाय महंगाई बढ़ेगी सर। खुद इन्हिसारी की प्लानिंग्स जो है ना वो करनी चाहिए सर खुद इन्हिसारी तो पाकिस्तान में रही नहीं है अब खुद नहीं, अगर नहीं देखें, हम भी पब्लिक का भी इसमें फ़र्ज़ है। अभी आप 4-5 रोज़ के लिए चिकन का बाइकआउट कर दें, फलों का बाइकआउट, अब फल कितना महंगा है, आप ये टमाटर देखें, प्याज देखें। पब्लिक का एक रोल होता है, क्या सामने जो हुकूमतें मुंतखब की जाती हैं उनको जो हमारे टैक्सेस से पैसे निकलते हैं, प्राइस कंट्रोल कमेटीज को पैसे जाते हैं, सब कुछ जाता है, अवाम ही बाहर निकले, मैडम सीएम है, अवाम ही बाइकआउट करे। उन्होंने कहा, मरियम नवाज ने कई बार कि जी प्राइस कंट्रोल कमेटी जो है फाल बनाई जाए, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट सड़कों पे आए। सर मैं कहता हूँ कि कहीं अच्छा, अब आप मॉडल बाजार देखिए, सरकारी सरपस्ती में मॉडल बाजार चल रहे हैं, उन पे प्लेट इन लगी होती कीमतों की, 10 दफा कहा गया कि लिस्ट अवेलेबल। सर हम जाते हैं, हम देखते हैं कि जो अगर वहाँ पे उस रेट पे मिल भी रही होती है, गालिबन तो उस रेट पे होती नहीं है, पहली बात अमूमन जब हम देखते हैं, लेकिन जब हम लेते भी हैं तो क्वालिटी नहीं होती। नहीं, अगर लगाइए ना किसी ने, कोई जो कारोबारी हजरात हैं, वो दुकानदारों ने अगर लगाई हुई है तो कहते हैं ओ यानू छड्डो जी, इनदे विच की है, लिखा पड़ा एवं है। अब मानते ही नहीं है। पाकिस्तान में आपकी रेड नहीं है हुकूमतों की। इसी के साथ वन लाइनर एक कमेंट दे दें, क्योंकि हमारे पास टाइम खत्म हो गया, फिर हम एंड कर रहे हैं। देखिए, आसान तरीन तरीका क्या है कि आप 2-3 लोगों को बाकायदा टांग दें, उनको निशान इबरत बनाएं। परफेक्ट एग्जांपल जो पब्लिक के साथ ज्यादती करते हैं, बिलखुसूस रमज़ान मुबारक में, जब दुनिया की तमाम अक़वाम जो है ना वो अपने अपने अहम मखसूस अय्याम जो हैं उन पे रिलीफ देती हैं जेन्युइन, और हम लोग मज़ीद महंगाई कर देते हैं। जो शख्स चीज़ रेट से ज़्यादा बेच रहा है, जो फिक्स रेट है उससे ज़्यादा बेच रहा है, अब ये चीनी माफिया जो है उसकी इतलात आ रही हैं, अभी आटा माफिया जो है वो कर रहा है, आटा इतना नाकस आया है वो जो रिलीफ पैकेज के तहत दिया जा रहा है। सर वो आटा ही नहीं लग रहा, वो तो घरों में क्या है, ये जो है ना इस तरह के दे दिया गया, जिन लोगों ने इस तरह के काम किए हैं उनको निशाने इबरत बनाएं, नंबर 1। नंबर 2, इतना खौफनाक शिकंजा कसें और उसको पब्लिसाइज करें, पब्लिक करके बताया जाए कि जनाब मोहम्मदीन था जिसने ये ज़्यादती की थी, अवाम की जेबें खाली करने का प्लान बनाया था, ये ज़ख़ीरा अंदोज़ था, ये कसाद बाज़ार था, इसको पकड़ के ये रेट ज़्यादा ले रहा था, इसको पकड़ के हमने जो है ना एक उम्र कैद कर दी है। इस तरह के मजिस्ट्रेट्स को साथ मिला के, अदालतों से साथ रिक्वेस्ट करके, इन जो ग्रां फरोश हैं, खुद साख्ता ग्रानी करते हैं, उनको जो है ना इतने सख्त सजा दी जाए कि दूसरों के लिए सबक बन जाए। जी, दूसरों के लिए सबक बन जाए, इतनी सख्त सजा दी जाए कि दूसरों के लिए सबक बने। वहीं पर एक हम आखिरी कमेंट भी आपको देते जाते हैं कि विफाक और जो KPK है उसमें बर्फ़ पिघलती हुई नज़र आ रही है। KPK से अली अमीन गंडापुर की बहुत जल्द मुलाकात हो जाएगी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के साथ, वो हमारे सामने आ जाएगा। जैसी मुलाकात सामने आएगी उस पर भी डिस्कस करेंगे। इसी के साथ हमने कल रिक्वेस्ट की थी ना कि सूबा जो है ना खैबर पख्तूनख्वा वो वफाक से अपने ताल्लुकात ठीक करे, रॉयल्टी भी मांगे, बलूचिस्तान गैस की रॉयल्टी मांगे, ये बिजली की रॉयल्टी मांगे खैबर वाले, लेकिन ये किसी दायरा कार में रह के, आईनी हदूद में रह के, सियासी बसीरत के साथ ज़ाब्ता अखलाक का जो है ना वो तवज्जो ज़्यादा होनी चाहिए। जी नाज़रीन, इसी के साथ हमें इजाज़त मिलता है एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।